मित्रों नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के परिचय की श्रृंखला में आज बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा की। यह प्रतियोगी परीक्षा है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस परीक्षा को पास करने के बाद में आरएस अफसर बनते हैं, आरपीएस अफसर बनते हैं, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी बनते हैं, राजस्थान सहकारिता सेवा, राजस्थान पर्यटन सेवा, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा सहित लगभग 21 राज्य सेवाओं के अधिकारी इस परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं। साथ ही राजस्थान तहसीलदार सेवा सहित लगभग 14 अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी भी इस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है। इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। राजस्थान की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निःशक्त जन, महिलाओं आदि कई श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की छूट का प्रावधान भी है। इसमें भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी वो ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन यदि स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो अभ्यर्थी भाग ले चुका है या जो भाग ले रहा है वह भी इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन उसे मुख्य परीक्षा में भाग लेने से पहले स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आरपीएससी के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो इस तरह अगर आप ये योग्यता मापदंड पूरा करते हैं तो इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रतियोगी परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद में मेंस मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा होती है और अंत में साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होती है, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 घंटे की अवधि में इन 150 प्रश्नों का उत्तर अभ्यर्थी को देना होता है। यह एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है। ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं। इसमें आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होते हैं, 4 संभावित उत्तर दिए गए होते हैं। उनमें से सही उत्तर चुनकर ओएमआर शीट में आपको भरना होता है। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। गलत उत्तर चुनकर आपने ओएमआर शीट में भर दिया तो उसका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से इस प्रश्न पत्र को हल करना है। यह प्रतियोगी परीक्षा मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए होती है। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है ये। जितनी वैकेंसी होती है उसके 15 गुना अभ्यर्थी आरपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र घोषित किए जाते हैं। इन 15 गुना अभ्यर्थियों के लिए एक कट ऑफ जारी की जाती है आरपीएससी द्वारा, और प्रारंभिक परीक्षा में इस कट ऑफ को पार करने वाले सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित कर दिए जाते हैं। अब आ गई है मुख्य परीक्षा। यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसके आधार पर ही आपकी योग्यता सूची का अंतिम निर्धारण होता है। हालांकि अभी 100 अंकों का साक्षात्कार बाकी है, लेकिन मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा 800 अंकों की होती है। इसलिए 800 अंकों में आपने जो भी प्राप्तांक अर्जित कर लिए हैं वो अंत तक आपको योग्यता सूची में आगे रखेंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। यहां 4 प्रश्न पत्र होते हैं, 200-200 अंकों के 4 प्रश्न पत्र। 3 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होते हैं और 1 प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी को मिलाकर बनाया गया होता है। चारों ही प्रश्न पत्र 200-200 अंकों के होते हैं, इसलिए चारों ही प्रश्न पत्र बराबर महत्व के हैं। यहां 800 में से आप जो प्राप्तांक प्राप्त करेंगे वो आपकी योग्यता सूची का निर्धारण करने में बहुत सहायक होंगे। जितनी वैकेंसी होती है उसके लगभग 3 गुना अभ्यर्थी आरपीएससी द्वारा साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किए जाते हैं। यानी 3 गुना अभ्यर्थियों को एक कट ऑफ सूची जारी करके साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया जाता है। कट ऑफ सूची में आने वाले सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए योग्य होते हैं। तो इस तरह अगर आपने लिखित परीक्षा पास करके साक्षात्कार के लिए आ गए हैं तो अब अंतिम चरण में आप पहुंच चुके हैं। साक्षात्कार आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद में या आपका चयन हो जाने के बाद में जिन पदों को आप धारण करेंगे उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में आप कितने कामयाब होंगे ये देखने के लिए साक्षात्कार परीक्षण होता है। साक्षात्कार में आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं देखी जाती हैं, साथ ही आपका राजस्थान की संस्कृति, कला, भाषा आदि के संबंध का जो ज्ञान है उसकी भी परख की जाती है। तो साक्षात्कार भी इस परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि कई बार साक्षात्कार के माध्यम से लिखित परीक्षा का परिणाम बदल जाता है। जो लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी आगे होते हैं
लेकिन साक्षात्कार के बूते पर दूसरे विद्यार्थी उनसे आगे निकल जाते हैं। तो ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी की जानी चाहिए और तैयारी करके किसी भी तरह की परीक्षा पास की जा सकती है। तो ये राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है। आप इसे बहुत जिम्मेदारी के साथ में, बहुत लगन से, परिश्रम के साथ में इसकी तैयारी करें, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे उसी अनुसार हमें सफलता हासिल होगी। तो इसलिए मेहनत करें, परिश्रम करें और मन लगाकर इस परीक्षा की तैयारी करें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आप इस परीक्षा में अवश्य सफल हों।